हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवभक्त इंजीनियर में। आज की वीडियो में हम आपको बीसीए के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस को दिखाएंगे, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी देरी के पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑपरेटर इन विजुअल स्टूडियो .NET इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इसमें पूछा गया है कि विजुअल स्टूडियो .NET में किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच यूजर इंटरफेस एलिमेंट इज यूज्ड टू ट्रिगर एन एक्शन व्हेन क्लिक्ड इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसमें पूछा गया है कि विजुअल स्टूडियो .NET में किसी वर्क को क्लिक करने पर एग्जीक्यूट के लिए किस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इक्वालिटी ऑपरेटर इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में इक्वालिटी ऑपरेटर का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कीवर्ड इन विजुअल स्टूडियो .NET इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज एक्सेसिबल थ्रू आउट द एंटायर प्रोग्राम। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अ प्रोग्रेस बार इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में प्रोग्रेस बार का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में प्राइवेट के रूप में डिक्लेयर किए गए वेरिएबल का स्कोप क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच यूजर इंटरफेस एलिमेंट इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन यूजर इनपुट इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में सिंगल लाइन में यूजर से इनपुट लेने के लिए किस कंट्रोल का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द विजुअल स्टूडियो .NET IDE। इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजुअल स्टूडियो .NET IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच फीचर इन विजुअल स्टूडियो इज यूज्ड टू डिस्प्ले एंड इंटरैक्ट विद द डेटाबेस कनेक्शंस। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो में डेटाबेस कनेक्शन को देखने और उनके साथ काम करने के लिए किस फीचर का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डज द कमांड विंडो इन विजुअल स्टूडियो अलाउ अ यूजर टू डू। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो में कमांड विंडो का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन कैन बी डेवलप्ड यूजिंग द .NET फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि .NET फ्रेमवर्क का यूज करके किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलपमेंट किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन VB.NET विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ लेबल कंट्रोल इज यूज्ड टू चेंज द नेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन इट। इसका मतलब है कि VB.NET में लेबल कंट्रोल पर प्रेजेंट होने वाले टेक्स्ट को बदलने के लिए किस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लिस्ट बॉक्स इन विजुअल स्टूडियो .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में लिस्ट बॉक्स का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट यूजर इंटरफेस एलिमेंट कंबाइंस अ टेक्स्ट बॉक्स विद अ ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में कौन कौन सा यूजर इंटरफेस एलिमेंट एक टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉप डाउन लिस्ट दोनों को एक साथ अवेलेबल कराता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है which user interface element is used for selecting and displaying date and time values in Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में डेट और टाइम को सिलेक्ट करने और डिस्प्ले करने के लिए किस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 है which user interface element is used to create a container for grouping related controls in Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में related controls को एक साथ ग्रुप में रखने के लिए किस यूजर इंटरफेस एलिमेंट का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है what is the purpose of the string data type in Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में string data type का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है What is the primary purpose of a tooltip control in Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में tooltip कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है which condition statement in Visual Studio .NET is used to make decision based on whether a condition is true or false। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट किसी कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने के बेस पर डिसीजन लेने के लिए यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 है इन Visual Studio .NET which type of variable has a narrow scope being accessible only within the block of code where it is declared। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में कौन सा वेरिएबल केवल उसी कोड ब्लॉक के इनसाइड यूज किया जा सकता है जहां उसे डिक्लेयर किया गया है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है इन Visual Studio .NET what is the purpose of the else clause in an if statement। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में if स्टेटमेंट के साथ else क्लॉज का क्या पर्पस होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है which conditional statement in Visual Studio .NET is often used to handle multiple conditions using a set of case labels। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में कई कंडीशंस को केस लेबल्स की हेल्प से हैंडल करने के लिए मोस्टली किस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द व्हाइल लूप इन Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में while लूप का मेन पर्पस क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है What is an array in Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में array क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है What kind of functionality does the .NET framework provide to VB.NET developers। इसका मतलब है कि VB.NET डेवलपर्स के लिए .NET फ्रेमवर्क किस टाइप की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है इन Visual Studio .NET which menu option is typically used for creating a new project। इसका मतलब है कि Visual Studio
नेट में न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए मोस्टली किस मेनू ऑप्शन का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडिट मेनू इन विजुअल स्टूडियो .NET? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में एडिट मेनू का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इन विजुअल बेसिक .NET? इसका मतलब है कि विजुअल बेसिक .NET में लॉजिकल एंड ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द व्यू मेनू इन विजुअल स्टूडियो .NET? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में व्यू मेनू का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ विजुअल स्टूडियो .NET? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है विच एरिया इन विजुअल स्टूडियो .NET डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन मैसेज एंड वेरियस आइकन्स फॉर कॉमन टास्क? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में कौन सा पार्ट कॉमन टास्क के लिए अलग अलग आइकन्स, कमांड्स और इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है विच आइकन ऑन द टूल bar is often used to start the debugging process in Visual Studio .NET? इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में debugging process स्टार्ट करने के लिए टूल बार पर नॉर्मली किस आइकन का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है which view in the code designer provides a graphical representation of your यूजर इंटरफेस कंपोनेंट्स एंड देयर कोड बिहाइंड? इसका मतलब है कि कोड डिजाइनर में कौन सा व्यू आपके यूजर इंटरफेस, कंपोनेंट्स और उनके कोड का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है इन विजुअल स्टूडियो .NET व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हाट डज द प्रॉपर्टीज विंडो इन विजुअल स्टूडियो .NET अलाउ यू टू डू? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में प्रॉपर्टीज विंडो का मेन वर्क क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है which keyword is used to declare a variable in Visual Basic .NET? इसका मतलब है कि Visual Basic .NET में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 है in Visual Studio .NET what feature allows you to navigate through your code, classes, methods and variables and quickly locate specific code elements? इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में कौन सा फीचर आपको अपने कोड, क्लासेस, मेथड्स और वेरिएबल्स के बीच आसानी से नेविगेट करने और किसी विशेष कोड एलिमेंट को जल्दी खोजने की सुविधा देता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है इन द ऑब्जेक्ट ब्राउजर व्हाट इज अ नेम स्पेस? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ब्राउजर में नेम स्पेस क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इन विजुअल स्टूडियो .NET? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में एरे के पहले एलिमेंट का इंडेक्स
क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाउ डू यू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में एरे के किसी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट हैपन्स इफ यू अटेम्प्ट टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट एट एन इंडेक्स दैट इज आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द एरे इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसका मतलब है कि यदि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में एरे की बाउंड्री से बाहर आने वाले इंडेक्स को एक्सेस करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हाउ डू यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में एरे में इंक्लूड कुल एलिमेंट्स की संख्या पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज अ फंक्शन इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में फंक्शन क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग फाइल्स। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में फाइल्स को सिलेक्ट करने के लिए नॉर्मली बिल्ट इन डायलॉग बॉक्स का यूज किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में प्रिंट डायलॉग बॉक्स का मेन पर्पस क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, which dialog box in Visual Studio .NET is used to display a message and receive a response। इसका मतलब है कि Visual Studio .NET में कौन सा डायलॉग बॉक्स मैसेज रिप्रेजेंट करने और यूजर से रेस्पॉन्स लेने के लिए यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाउ कैन यू डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स इन Visual Studio .NET। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में मैसेज बॉक्स रिप्रेजेंट करने के लिए किस मेथड का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट व्हाट इज अ वेरिएबल। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में वेरिएबल क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट व्हाट डज अ फॉर्म टिपिकली रिप्रेजेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में प्रोग्रामिंग के संदर्भ में फॉर्म नॉर्मली किसका रिप्रेजेंट करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच यूजर इंटरफेस एलिमेंट इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इज यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन एंड डज नॉट एक्सेप्ट यूजर इनपुट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में कौन सा यूजर इंटरफेस एलिमेंट केवल टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है और यूजर से इनपुट करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फ्लोट डेटा टाइप। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में फ्लोट डेटा टाइप का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट व्हाट डज अ टाइमर कंट्रोल डू। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में टाइमर कंट्रोल का मेन
मेन वर्क क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट टू डिफाइन अ फंक्शन और मेथड दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में ऐसे फंक्शन या मेथड को डिफाइन करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच डेटा टाइप इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इज यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज विदाउट डेसिमल पॉइंट? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में बिना डेसिमल वाले इंटीजर मानों को स्टोर करने के लिए किस डेटा टाइप का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच कीवर्ड इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट इज यूज्ड टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में एक्सेप्शन हैंडलिंग ब्लॉक की शुरुआत करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट वॉट इज अ वेरिएबल? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में वेरिएबल क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयरिंग कांस्टेंट इन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का मेन पर्पस क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज ट्रिगर्ड व्हेन अ बटन कंट्रोल इज क्लिक्ड इन vb.net? इसका मतलब है कि vb.net में बटन कंट्रोल पर क्लिक करने पर निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स control allows you to set the maximum number of characters a user can input? इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की कौन सी प्रॉपर्टी यूजर्स के थ्रू दर्ज किए जाने वाले ज्यादा कैरेक्टर्स की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन vb.net the combo box control displays a drop down list of options. Which property returns the selected item from the list? इसका मतलब है कि vb.net में कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रेजेंट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी लिस्ट में सिलेक्टेड किए गए आइटम को रिटर्न करती है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, इन अ लिस्ट बॉक्स कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू ऐड एन आइटम टू द लिस्ट? इसका मतलब है कि लिस्ट बॉक्स कंट्रोल में किसी नए आइटम को लिस्ट में ऐड करने के लिए इनमें से किस मेथड का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच इवेंट ऑफ द प्रोग्रेस bar control is triggered when the progress value is changed programmatically? इसका मतलब है कि प्रोग्रेस बार कंट्रोल में प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्रेस वैल्यू चेंज करने पर कौन सा इवेंट ट्रिगर होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन vb.net which of the following methods is used to hide the calendar control फ्रॉम द यूजर? इसका मतलब है कि vb.net में यूजर्स से कैलेंडर कंट्रोल को हाइड करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेथड का यूज किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज विजुअल स्टूडियो डॉट नेट? इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो डॉट नेट क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर
65 है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन बी यूज्ड विद द डॉट नेट फ्रेमवर्क। इसका मतलब है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66 है विच कंपोनेंट ऑफ द डॉट नेट फ्रेमवर्क इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉट नेट एप्लीकेशन। इसका मतलब है कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का कौन सा कंपोनेंट डॉट नेट एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 67 है What is the advantage of using the .NET framework for software development? इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में .NET फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है इन VB.NET what does JIT compilation stand for? इसका मतलब है कि VB.NET में JIT कंपाइलेशन की फुल फॉर्म क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69 है व्हाट इज द फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी इन VB.NET। इसका मतलब है कि VB.NET में फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी क्या होती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CLR। इसका मतलब है कि CLR मतलब कि कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का मेन वर्क क्या है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 है हाउ कैन यू एस्टेब्लिश अ डेटाबेस कनेक्शन यूजिंग सर्वर एक्सप्लोरर। इसका मतलब है कि सर्वर एक्सप्लोरर का यूज करके डेटाबेस कनेक्शन कैसे स्थापित किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72 है व्हाट कैन यू डू विद इन सर्वर एक्सप्लोरर वंस यू हैव कनेक्टेड टू अ डेटाबेस। इसका मतलब है कि सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस से कनेक्ट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द CLR। इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन सा CLR यानी कॉमन लैंग्वेज रन टाइम का वर्क नहीं है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74 है इन द आउटपुट विंडो व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज टिपिकली डिस्प्लेड ड्यूरिंग अ बिल्ड और कंपाइल प्रोसेस। इसका मतलब है कि बिल्ड या कंपाइल प्रोसेस के दौरान आउटपुट विंडो में नॉर्मली किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75 है इन विजुअल स्टूडियो .NET व्हाट इज एन इवेंट। इसका मतलब है कि विजुअल स्टूडियो .NET में इवेंट क्या होता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी।